यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं MN होम सॉल्यूशन। एक ही छत के नीचे मकान बनाने का सभी सामान उपलब्ध। जल्द संपर्क करें। एकनी घाट सेंट्रल बैंक के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा डीएमसीएच आइसोलेशन में 17 मरीज भर्ती, 1 की मौत। दरभंगा डीएमसीएच के स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार आइसोलेशन में 17 मरीज भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है, जिनमें से 3 मरीज कोरोना आईसीयू में हैं। वहीं आज 1 मरीज को भर्ती के लिए एम्बुलेंस से डीएमसीएच आइसोलेशन लाया गया। हम बता दें, इससे पहले भी 3 मरीज के इलाज कोरोना आईसीयू में चल रहे थे। इस तरह आइसोलेशन में 17 मरीज भर्ती हैं, 1 की मौत। दरभंगा के सरी तटबंध की सुरक्षा के लिए बड़े और छोटे बोरों से लादा जा रहा है बांध को। दरभंगा में शहरी तटबंध की सुरक्षा पर विशेष ध्यान जिला प्रशासन का होता है। इसे लेकर के कुछ दिन पूर्व मंत्री संजय झा भी यहाँ निरीक्षण कर चुके हैं। यहाँ एक ठेकेदार को लगाया गया है ताकि वो शहरी सुरक्षा तटबंध की मजबूती एवं इसके मरम्मती कार्य पूरा किया सके। इसके तहत यहाँ बोरा लगा करके छोटे छोटे छेद को बंद किया जा रहा है। बरेटा ये आपको बरेटा एकमी घाट पड़ जाता है। घाट के काम करते हैं, देखभाल। किस चीज़ के? वाटर ब्रिज बांध का। हम 10 दिन पहले काम होकर चल गया है, बंद हो गया है। अब छोटा बोरा का काम हो रहा है, तो यही देखभाल हम करते हैं। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर के गाछी के पास एक व्यक्ति को नशे के हालत में मोटरसाइकिल के साथ पकड़कर पूछताछ के लिए लाया गया। दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल शराब कारोबारी एवं नशे की हालत में लोग मिल रहे हैं। एसएसपी के निर्देश के बाद सभी थाना प्रभारियों के द्वारा छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में रात्रि गश्ती के दौरान बहादुरपुर के गोविंद के गाछी में जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी है उससे पूछताछ की जा रही है। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद खान चौक के पास 2 बैंक की निगरानी करते पुलिस अधिकारी कहा कि अपराधियों पर रखी जा रही है नजर। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद खान चौक सहित दरभंगा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस निगरानी तेज हो गई है। यहां पर एक पुलिस अधिकारी की तैनाती मौलागंज स्थित बैंक के समीप किया गया है, अपराधियों से बैंक की सुरक्षा की जा सके। इसके साथ ही कई ऐसे कम उम्र के युवक हैं जो अपराधी बनते हैं, उन लोगों पर भी निगाह रखी जा रही है। यहाँ पर बैंक जो है मुथूट फाइनेंस और IIFL, ये इसकी निगरानी रखी जाती है। इसलिए यहाँ बनाया गया कि जो बैंक जो है गोल्ड लोन वाला, इसी को लेके खास करके यहाँ चेकिंग करती है। किसी प्रकार का अपराधी यहाँ पर कोई क्राइम नहीं कर सकता। दरभंगा पहुंचे राजद के ग्रामीण विधायक ललित यादव ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार और चोर दरवाजे से सरकार बनाने का लगाया आरोप। दरभंगा में मंत्री मदन सहनी के द्वारा इस्तीफा मंत्री पद से दिए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि अब राष्ट्रीय जनता दल मंत्री मदन सहनी को आमंत्रित कर सकता है। इस संबंध में ललित यादव जो ग्रामीण क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि अफसरशाही चरम पर है और नीतीश सरकार चोर दरवाजे से सरकार बनाई है और जो चोर दरवाजे से सरकार बनाती है उसके दाढ़ी में तिनका होता है। उसने कहा कि अगर मंत्री मदन सहनी राजद में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। उजागर हो रहा है, सरकार के मंत्री हो या आमजन हो या और पॉलिटिकल पार्टी के लोग, जो मंत्री जी बोले वो बात तो सही है। ये नौकरशाह की सरकार है, ये लोकतंत्र और जनतंत्र में सरकार को विश्वास नहीं है। आपको पता है कि पिछले बार चुनाव हुआ है, किस तरह से ये लोग चोर दरवाजे से आए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी केंद्र में भी और बिहार में। नहीं तो वो लोग बहुमत में नहीं थे, चोर दरवाजे से वो लोग बहुमत में आए। और जब चोर दरवाजे से लोग आता है तो चोर के दाढ़ी में तिनका, आज न कल ये पोल खुलेगा। दरभंगा में मिथिला स्टूडेंट के द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में व्यापक घोटाले को लेकर के धरना सह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। दरभंगा के धरना स्थल पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा
बताया गया कि दरभंगा के करीब 40 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जाकर के इन लोगों ने निरीक्षण किया, जहां पर व्यापक पैमाने पर घोटाले नजर आए। 40 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन कहीं भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर धरातल पर नजर नहीं आया। कहीं तो भवन ही नहीं है, कहीं भवन है तो टूटे हुए हैं, जल जमाव है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस नाम पर लाखों रुपए की लूट खसोट हुई है। इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया गया। चलो अभियान चला रहे हैं। इस दरमियान दरभंगा जिला के 40 एपीएससी पे हम लोग गए हैं, जहां कोरोना के बाद उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तौर पे विकसित किया गया है। लेकिन हमने जो देखा वो आंखें खोलने वाला है। हमने ऐसा देखा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम पर जितने भी एपीएससी पंचायत में जिसको इन्वॉल्व किया गया है, जिसको मजबूती से बनाने का जो कदम रखा गया है, उस पर बहुत बड़ा घोटाला है। दरभंगा आईजी कार्यालय के समक्ष पुलिस मित्र ग्राम रक्षा दल का प्रदर्शन, कहा कि मानदेय का शीघ्र हो भुगतान। गौरतलब है कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय सहित कई जिलों के ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र आज प्रदर्शन करते हुए आईजी कार्यालय के समक्ष पहुंचे। इन लोगों ने कहा कि 2012 से ये लोग कार्य कर रहे हैं, जबकि हर विपदा में इनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ना तो अभी इनका मानदेय मिला है, ना स्थायीकरण किया जा रहा है, जिससे ये लोग क्षुब्ध हैं। सारे फेस्टिवल में हम लोग से काम करवाया जाता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इसी कारण से हम लोग देने का आवेदन। आप लोगों का मानदेय नहीं मिला है? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 2012 से कर रहे हैं। दरभंगा में बागमती नदी पटेल चौक के पास जलस्तर बढ़ने से कुआं भर गया। दरभंगा के पटेल चौक अवस्थित बड़े दीवार के नीचे अब पानी का जल स्तर बढ़ गया है। कहा जाता है बाढ़ का पानी का फैलाव धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में होने लगा है। पटेल चौक के पास बड़ी दीवार से पहले बने इस कुएं के भर जाने का मतलब है कि पानी धीरे धीरे अब बड़े दीवार और नाले के माध्यम से शहर में प्रवेश कर सकता है। विगत 2 दिनों से चल रही आरपीएफ की छापेमारी में टिकट दलाल गिरफ्तार। रेलवे सुरक्षा दरभंगा के अधिकारी के जवानों द्वारा निरीक्षक ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में दरभंगा जंक्शन के बगल अवस्थित आदर्श मोबाइल एवं टेलीकॉम सह ग्राहक सेवा केंद्र नामक दुकान पर छापेमारी करते हुए शंभू कुमार को गिरफ्तार किया गया। यह सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर छपकी वार्ड 12 का रहने वाला है। उसके कब्जे में व्यक्तिगत यूज़र आईडी का प्रयोग कर बनाए गए 11 ई-रेल टिकट, एक लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल जब्त किया गया है। गौरतलब है इससे पहले भी रेल पुलिस के द्वारा बेलवागंज में भी गिरफ्तारी करते हुए रेल टिकट के दलालों को गिरफ्तार किया गया था। समस्तीपुर के आधारपुर में हुई बर्बरता की हिंसक घटना के खिलाफ भाकपा माले, एपोआ और इंसाफ मंच के आईजी कार्यालय के पास प्रदर्शन। दरभंगा के आईजी कार्यालय के पास आज समस्तीपुर के ताजपुर प्रखंड के आधारपुर गांव में हुए हिंसक घटना में एक व्यक्ति महिला की मौत के बाद आ रहे आईजी के पास गुहार लगाने लड़कियों को जबरन रोकने के खिलाफ आज एपोआ ने प्रदर्शन किया और दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी से मांग की कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। आप सब लोग जानते हैं कि समस्तीपुर के ताजपुर प्रखंड के आधारपुर गांव में 21 तारीख के सुबह में श्रवण राय की हत्या हुई। पानी के विवाद में, बारिश के पानी के बहाव को लेकर, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों ने, उन्मादी ताकतों ने उस हत्या के खिलाफ एक उन्माद पैदा किया। मंच और एपोआ की ओर से एक कार्यक्रम है, भाकपा माले को उन्होंने आमंत्रित किया है, हम भी इसमें शरीक हो रहे हैं और नाइंसाफी के खिलाफ इंसाफ के झंडा को बुलंद कर रहे हैं। हम आईजी साहब के सामने ये बात कहने के लिए आए हैं कि 282/21 जो मुकदमा है ताजपुर का, वो बर्बर घटना है, ये भीड़ हिंसा की बर्बर घटना है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। दरभंगा के बागमती नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ने से लोगों में बाढ़ का खतरा। वार्ड नंबर 23 और 9 में नदी के कटाव से कई घर गिरने के कगार पर। दरभंगा के वार्ड नंबर 23 और वार्ड नंबर 9 में नदी के लगातार हो रहे कटाव से कई घर गिरने के कगार पर हैं। वार्ड नंबर 9 में नदी के साइड से जो बांस लगाकर मिट्टी दिया जा रहा है, वह मिट्टी भी इस पानी की धार को नहीं रोक पा रही है। बागमती नदी के जल स्तर में इतना
अचानक तेजी होने की वजह से लोगों में बाढ़ का भी खतरा है। पानी के कारण घरों का कुछ भाग पानी के कटाव के कारण क्षतिग्रस्त भी हो गया है। इस संबंध में वहां के अधिकारियों से बात की गई है, लेकिन निदान नहीं हो पाया है। लेकिन नज़र रखी जा रही है ताकि खतरे से निपटा जा सके। जानकारी मिली है, देखा जा रहा है, सभी मामलों पर सूक्ष्मता के साथ नज़र रखी जा रही है और अंचला अधिकारी महोदय से मेरी बात हुई है। सर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और राजस्व कर्मचारी को भी वहाँ भेजा गया है ताकि वस्तु स्थिति पर नज़र बना के रखी जाए और जैसे ही संभावना, अभी पानी की स्थिति सामान्य है और यदि लगता है स्थिति यदि बढ़ती है तो फिर जो भी सरकारी स्तर पर सहयोग या जो राहत देना है वो मुहैया कराई जाएगी।